मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास का चैप्टर हमारे जो कल आपने देखा था वो ये देखा था कि हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर ली थी, और पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक में हमने बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से 3 मेन थे। एक एयर पॉल्यूशन था यानी वायु प्रदूषण, एक जल प्रदूषण और एक ध्वनि प्रदूषण। 3 थे, ठीक है। अब आप एक चीज देखें कि उससे रिलेटेड मैंने आपको सब समझा भी दिया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। वो प्रश्न मैं आपको लिखवा रही हूँ, उनके आंसर आपको नोट के अंदर लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर इज वायु में जब अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तब वायु प्रदूषण होता है तथा वायु प्रदूषित कहलाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? जब वायु में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, और इसी को ही क्या है? वायु प्रदूषित कहलाती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ अवांछित पदार्थ पता होने चाहिए कि अवांछित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अब चाहे तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जैसे धूल के कण, ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे हिसाब से कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर लिखिए। प्रदूषण फैलाने वाले कारक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तीसरा लिखें, वायु प्रदूषण के वायु
प्रदूषण के कारक लिखिए। कारक मतलब किस कारण से वायु प्रदूषण हो रहा है, कारक लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, वायु प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होंगे? क्या दुष्प्रभाव होंगे, इसका क्या मतलब होगा कि आपको इसमें वायु प्रदूषण से क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो पर्यावरण पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो जीव जंतु हैं उन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो सारा लिखो। ठीक है। वायु प्रदूषण से किस प्रकार बचा जा सकता है? वायु प्रदूषण से किस प्रकार बचा जा सकता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के क्या कारक हैं? जल प्रदूषण के क्या कारक हैं? नेक्स्ट है, जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। जल प्रदूषण के क्या निदान हैं? जल प्रदूषण के क्या निदान हैं? दसवां लिखें, जल प्रदूषण के क्या निदान हैं? दसवां क्वेश्चन लिखें, ध्वनि प्रदूषण
किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण के कारक लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होंगे? ध्वनि प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव होंगे? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय लिखिए। नेक्स्ट है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। ओजोन परत के क्या कार्य हैं? ओजोन परत के क्या कार्य हैं? ओजोन परत के क्या कार्य हैं? नेक्स्ट है ओजोन अपघटन को रोकने के लिए क्या क्या
क्या क्या क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ओजोन अपघटन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर क्या जन चेतना के कौन कौन से जन चेतना के कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर कौन कौन से जन चेतना के कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आप एक पर्यावरण मित्र, ठीक है, आप एक पर्यावरण मित्र या वृक्ष मित्र के रूप में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है। ये जो कुछ प्रश्न हैं, लास्ट प्रश्न जो है
वो प्रश्न में समझा देती हूँ कि आप एक पर्यावरण मित्र या वृक्ष मित्र के रूप में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि आप एक वृक्ष मित्र हैं, यानी कि पेड़ों के हितैषी हैं, ठीक है, और पर्यावरण मित्र हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी गतिविधि इस प्रकार की नहीं है जिससे पर्यावरण का अहित हो या पर्यावरण का बुरा हो। तो उसमें आप क्या किस प्रकार का योगदान देंगे, आपकी भूमिका का निर्वहन करेंगे, किस प्रकार की, कैसी होगी आपकी भूमिका कि आप एक पर्यावरण के मित्र बन पाए और दूसरा क्या है, वृक्षों के हितैषी बन पाए। तो ये आपके 18 प्रश्न हैं बेटा। इन 18 प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको जो आपकी कॉपी है उसके अंदर कर लीजिए, ठीक है। इनका बहुत सफाई से काम होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सफाई से काम होना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आए उसे रोक दीजिए और उससे आगे का क्वेश्चन करें, उसका नंबर लगाएं। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी कर दिया और गलत कर दिया, तो ये चीज मत कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आया वो छोड़ दीजिए, लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि पता रहेगा कि कितने क्वेश्चंस आए और कितने क्वेश्चंस नहीं। ये आपका चैप्टर यही खत्म हुआ। आप 8th क्लास में हैं, हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, एक धातु अधातु पढ़ चुके हैं और एक प्रदूषण वाला जो चैप्टर है अपना पोल्यूशन, वो अपन पढ़ चुके हैं। आज जो है मेरे हिसाब से उतार लिया होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अपन कर रहे हैं उतार लीजिए। जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लास्टिक है, उसके बारे में जस्ट थोड़ी सी जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है, इस प्रकार का है। मेरे हिसाब से हो गया होगा, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्या है प्लास्टिक? प्लास्टिक या वरदान है या अभिशाप। हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो प्लास्टिक से निर्मित हुई, ठीक है। हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक की बाल्टी देखते हैं, प्लास्टिक के मग देखते हैं, प्लास्टिक की सिरिंज आती है, ठीक है। अपन देखते हैं ना प्लास्टिक के काफी सारे सामान देखे होंगे, तो प्लास्टिक के पेन भी आते हैं। तो प्लास्टिक है क्या बेटा? ध्यान दीजिए कि जो प्लास्टिक है वो एक प्रकार का बहुलक है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक एक प्रकार का बहुलक है जो प्रकृति में शीघ्रता से क्या नहीं होता, अब घटित नहीं होगा। प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है
जो प्रकृति में शीघ्रता से अपघटित नहीं होता। अपघटित का मतलब होता है बेटा नष्ट होना, जो प्रकृति के अंदर क्या है जल्दी से नष्ट नहीं होता है। यदि मैं इसे दबा दूंगी तो भी नष्ट नहीं होगा, और यदि मैं इसे जला दूंगी तो काले रंग का धुआं निकलता है। यदि सोचे देखिए कि मैंने इसे मिट्टी में गाड़ दिया तो भी नष्ट नहीं होगा, वर्षों बीत जाएंगे तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो पदार्थ है प्लास्टिक एक प्रकार का इस तरीके का पदार्थ है जिसकी प्रकृति की विशेषता होती है कि ये क्या है जल्दी से नष्ट नहीं होता है, पड़ा रहेगा। ठीक है, और आप एक चीज ये देखिए कि यदि मैं इसे जलाऊंगी तो ये अत्यंत विषैले जहरीले धुएं के साथ काला धुआं छोड़ता है। ठीक है, जलेगा तो सही लेकिन नष्ट नहीं होगा तो भी। तो एक तरीके से जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए घातक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि नष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए और जहरीले धुएं काले रंग के धुएं के साथ जल रहा है, इसलिए जो प्लास्टिक है वो एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। क्लियर? दूसरी चीज क्या आ जाती है, अब एक चीज देखिए कि जो प्लास्टिक है मैंने कहा बहुलक है, यानी कि बहुत छोटी छोटी इकाइयों से एक बड़ी इकाई बन रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं बहुलक। अब इस प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां भी आती हैं। ठीक है, आपने सैलून की कुर्सियां वगैरह देखी होगी, प्लास्टिक से टब आते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी आती है, पैन आती है, बहुत सारे आते हैं। तो उस आधार पर जो प्लास्टिक है वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। प्लास्टिक कितने प्रकार के हैं? दो। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, प्लास्टिक कौन से प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब होता है ताप देना, थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है? गर्म करना या फिर ताप देना। तो जिन प्लास्टिक को गर्म करने पर वो अपना आकार बदल देते हैं या फिर नरम पड़ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं? जिस प्लास्टिक को ताप देने पर भी वो अपना आकार नहीं बदलते हैं यानी कि नरम नहीं पड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो दो तरीके के प्लास्टिक हुए बेटा, एक प्लास्टिक हुआ थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या हुआ? थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक कौन से हुए? थर्मोप्लास्टिक जिन्हें ताप दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे? अपना आकार बदल देंगे यानी कि पिघल जाएंगे। दूसरे हैं जिन्हें ताप देने पर भी वो अपना आकार नहीं बदलते यानी कि बहुत दृढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आता है टेफ्लॉन का एक बहुलक आता है, या आपने स्विच बोर्ड्स देखे होंगे। ठीक है, आपने देखे स्विच बोर्ड कितने बढ़िया कितने मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये किसके बनाए जाते हैं? थर्मोसेटिंग के ही बनाए जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि जो प्लास्टिक है वो क्या है? एक प्रकार का बहुलक, शीघ्रता से प्रकृति में अपघटित नहीं हो रहा है। प्रकृति में शीघ्रता से अपघटित नहीं होने के कारण ये किस प्रकार का पदार्थ है? ये एक तरीके का प्रदूषण करने वाला पदार्थ है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जल्दी से एक तो नष्ट नहीं होगा, दूसरा यदि हम इसे दबाने का प्रयास करें तो भी नष्ट नहीं होगा, यदि एक जल कर फेंके तो भी नष्ट नहीं होगा, और जल में डाल दें तो भी नष्ट नहीं होगा, और यदि हम इसे जलाने का प्रयास करें तो भी क्या होगा? ये गहरी
काले रंग के धुएं के साथ जलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक थर्मल प्लास्टिक है और एक थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से करने हैं, फेयर कॉपी में करने हैं, जो नहीं आए उसे छोड़ देना है। ये नहीं कि उसको गलत सलत आंसर कर दिया, काटा फांसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो नहीं आया उसको छोड़ देना, नेक्स्ट वाला कर देना और उसका क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल देना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।